हालेलुया। आप ब्लेस हो सब जन यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उत्पत्ति 14 उसकी 1 से लेके हम उस पूरे बाब को पढ़ेंगे। उसमें लिखा, शिनार के राजा अमरापेल और एलासर के राजा अरयोक और एलाम के राजा करदोल ओमेर और गोयीम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोयीम के राजा शमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तो ये करदोला ओमेर के अधीन रहे, परंतु 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में करदोला ओमेर और उसके संगी राजा आए और रोकतनम में रपाइयों और हाम में जूजियों को और शबर किया त्रेम और अमोरियों एमियों को और सैयर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते एल पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। इसको समझना बहुत जरूरी है। आप नामों पे मत जाओ, लेकिन इसकी स्पिरिट को आपने समझना है। वहां से वो लौटकर एनी शपात को आए जो कदेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश और उन अमोरियों को भी जीत लिया जो हसोस नंतमार में रहते थे। तब सदोम अमोरा अदमा सबोयीम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दी नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए उन्होंने लड़ाई की पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा करदोला ओमेर, गयूम के राजा तिद्दाल, शिनार के राजा अमरापेल, एलासर के राजा अरयोक, इन चारों के विरुद्ध इन पांचों राजाओं ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गढ़े ही गढ़े थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वो पहाड़ पर भाग गए। तब वो सदोम और अमोरा के सारे धन, उनकी वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी वो धन समेत लेकर वहां से चले गए। आपसे मैं छुटकारे की बात कर रहा हूं। जब से ये मैंने 7 हफ्ते शुरू किए हैं, जब से 7 हफ्ते शुरू हुए, सारा माहौल चेंज हो चुका है। हाँ, इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा देने जा रहा है। सुनो मेरी बात, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि हमें लड़ने के लिए तलवारों की जरूरत नहीं, हमें लड़ने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। हमारी जो बाइबल है ये सबसे बड़ा हथियार है, और हमारा लड़ने वाला परमेश्वर है। डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान से वचन को सुनना। आमीन। इस्राएलियों ने वो देखा है जो आज तक किसी विश्वासी ने नहीं देखा। फिरौन ऐसा राजा था, फिरौन मिस्र के राजा को बोलते थे, जिसके सामने कुछ नहीं चलता था। आप तो डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहां पर लॉ है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर अपने लोगों को उन राजाओं के पास से भी बचा के लेके आया जो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। उसने, बाइबल कहती, ए राजा, ओग राजा, जो अपने जमाने के बड़े बड़े राजा थे, उनको परमेश्वर ने मार गिराया। चिंता मत करो, वो तुम्हारे अंग संग है, तुम्हें मरने नहीं देगा वो। और मसीह लोग ये बात जानते हैं कि उनका परमेश्वर क्या कर सकता है। आमीन। जिस बड़े छुटकारे की मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसका एक तरीका है। याद रखो, हर एक व्यक्ति बाइबल में बड़ी गवाही को नहीं पा सका। हर एक बंदा उत्थे नहीं पहुंच सका जिथे उन्हें पहुंचना चाहिए। बाइबल च लिखिया, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ आत्मा ਨੂੰ सुनिया, वही लोग पहुंच सके। अगर आज मुझे छुटकारा चाहिए तो बाइबल में तरीके लिखे, बाइबल में पैटर्न लिखा है, मुझे उसी पैटर्न को फॉलो करना है। आमीन। मैं हिंदी में इसलिए प्रीच कर रहा हूं ताकि जो दूसरी स्टेट्स के लोग हैं वो भी इस चर्च को सुनते हैं, पूरी इंडिया में सुनते हैं, ताकि वो भी सीख सकें और इस बड़े छुटकारे के भागी बन सकें। आमीन। अगर आप अब्राहम की स्टोरी को देखेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, उसने जब अब्राहम को उत्पत्ति 12 उसकी 1 से 5 के बीच में अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने देश, कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बड़ा छुटकारा दूंगा। पर बाइबल कहती है अब्राहम ने क्या किया, उसने अपना सब कुछ, भेड़ बकरी, पत्नी ली और अपना भतीजा भी साथ ले लिया।
परमेश्वर ने उसको कहा था कि अपने कुटुंब को छोड़कर मेरे पास आना, लेकिन बाइबल कहती वो अपने भतीजे को साथ ले गया। और जब लूत उसके साथ बढ़ने लगा, अब्राहम एक बहुत अमीर इंसान था। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको भेड़ों की आशीष दी थी, वो चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको बरकत दी थी। बाइबल कहती जैसे अब्राहम के भेड़ें बढ़ने लगी, क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम था, जो वचन था, जो परमेश्वर की बरकत थी, वो अब्राहम के ऊपर थी। और इसी कारण, उस बरकत के कारण, उस ग्रेस के कारण लूत भी अब्राहम के साथ ब्लेस होने लगा। और जिस तरह अब्राहम की भेड़ें बढ़ने लगी, लूत की भेड़ें भी बढ़ने लगी, लूत की फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी बढ़ने लगी। और बाइबल कहती लूत भी अब्राहम की तरह आशीषित और अमीर होता गया। एक बात लूत भूल गया कि आज लोग छुटकारे में क्यों नहीं, आज क्रिश्चियन लोग भी अंडर बॉन्डेजेस हैं, आज क्रिश्चियन लोग भी बंधनों के नीचे हैं। कारण क्या है? आज मैं आपको वो कारण बताऊंगा। अगर आपने कारण समझ लिया, अगर आपने ये वचन समझ लिया और आपने इस वचन को बार बार सुना, और आपने अभी भी सुना और घर जाके फिर इसको सुनना और फिर दोबारा सुनना और दूसरे क्रिश्चियन लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करना, मैं आपको बता रहा हूं एक बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है यीशु के नाम में। अब बाइबल कहती जब लूत भी ब्लेस होने लगा कि अब्राहम ਤਾਂ ब्लेस ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ लूत भी ब्लेस होने लगा, पर बाइबल कहती है कि अब्राहम के चरवाहों के साथ लूत के चरवाहों का झगड़ा हुआ। ये दोनों चरवाहे आपस में, इन दोनों का स्टाफ आपस में झगड़ने लगा। और बाइबल कहती है अब्राहम ने लूत को बुलाया, लूत को बोला कि ऐसा सही नहीं कि हम दोनों आपस में लड़ें, तू अगर इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, तू पहले चुन ले तुझे कौन सी जमीन चाहिए, तू जो जमीन चुनेगा मैं उसके सामने चला जाऊंगा, लेकिन पहले तू चुन। और बाइबल कहती लूत ने अपनी आंखों से देखा और एक तराई, एक सिंची हुई तराई जिसमें हरी घास ही घास थी, उसने चुन लिया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने फिर अब्राहम को कहा, जब लूत चला गया, परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपनी आंखें उठा और ये सारी जमीन देख, मैं तुझे और तेरे वंश को आने वाले समय में दे दूंगा। अब सुनो ध्यान से, क्यों लूत ब्लेस हो रहा था? और बाइबल कहती लूत जब उससे चला गया और जब वो देश लड़ाई झगड़े में पड़ गए, वो देशों का दूसरे देशों के साथ झगड़ा हुआ, दूसरे देश के राजा उसके देश में आए, उन राजाओं को मारकर सारा कुछ लूट लिया। और लूत भी उसी देश में रहता था और उसको भी वो लूट कर अपने साथ ले गए। अब्राहम को यह बात मालूम हुई कि तेरा भतीजा लूट लिया गया। बाइबल कहती है उसने अपने 318 शिक्षित पुरुष साथ लिए और 318 लोगों को लेकर, बाइबल कहती है वो उनसे, राजाओं से लड़ने के लिए गया। ये वो राजा थे जो दूसरे राजाओं से जीत चुके थे। मान लो एक टीम क्रिकेट में जीतती है, एक क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, हाँ एक फाइनल में पहुंचती है। ये वो राजा थे जो सारे राजा को हरा के लूत को लेके गए थे। बाइबल एक और चीज हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 13 का 5 पर हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 पर हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है हमें उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव को लोभ रहित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हम लोभ के पीछे ना भागे, लालच के पीछे ना भागे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम संतोष करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष न रखते हुए और उसके अपोजिट अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन,
जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए हम भागते रहे, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख नहीं पाएंगे। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को निर्धन नहीं रखता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब से मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने बहुत मुझे आशीष दी, आत्मिक रूप से भी दी है और सांसारिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत उन्नति दी। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में आपके बीच में कहना पाऊँ कि आप संतोष रखिए, परमेश्वर के साथ आप बैठिए, उसकी भक्ति कीजिए, आप भविष्य में एक बड़ी कमाई देखने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप असंतोष रखेंगे तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं बड़ी कमाई तेरे जीवन में दूंगा, बड़ी कमाई नहीं कर पाए। कुछ बात मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति आपके जैसा या मेरा जैसा मान, बहुत अच्छा स्वभाव का, घर से सक्षम, घर से बहुत अच्छा, उसका घर भी अच्छा, गाड़ी, नौकर चाकर सब। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं कुछ आत्मिक लाभ कमाऊं या मैं कुछ पुण्य कमाऊं। उसके मन में विचार आया कि मैं 2 संतों को अपने घर पे बुलाऊंगा और आदर सम्मान के साथ उन्हें भोज कराऊंगा और उन्हें फिर विदा करूंगा। वो निकला और संतों के बीच में उसने अपनी गाड़ी रखी। उसने 2 संतों को आमंत्रण दिया और कहा कि आज आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका आज आदर सत्कार करना चाहता हूं। बड़े प्यार से उसने उन दोनों संतों को निमंत्रण दिया और दोनों संत जो थे वो बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि कोई जजमान आए और हमें क्या करे, लेके चले। दोनों संत बड़े ही खुश थे कि आज एक अच्छा व्यक्ति कार में आया है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आज हमें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। और जो जजमान लेकर गया था उसने दोनों संतों का आदर सत्कार बहुत ही मान सम्मान से किया। एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा नहीं किया, उसने दोनों के साथ अच्छा किया। वो उसे घर पे लेके आता है, उनके पांव बुलाता है और उन्हें अच्छी गादी पर बिठाता है, प्रेम के साथ व्यवहार करता है, ठंडा पानी पिलाता है। फिर बात आती है भोज की, तो वो उन्हें भोज पर अपनी मेज पर बिठाता जहां वो बैठता है। और नौकर चाकर को वो नहीं कहता कि वो उसे खाना खिलाए, वो खुद अपने हाथों से क्या करता है, खाना खिलाता है, खुद अपने हाथों से वो सेवा करता है। दोनों ही संत बड़े खुश, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीष उसे दे रहे हैं और मन ही मन उसको कह रहे कि आप कितना भला व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति। जब सब भोज सब कंप्लीट हो जाता है, 10-15 मिनट वो बैठ के बात करते हैं, फिर समय आता है कि वो उसे विदा करे, वो उसे विदा करता है और दोनों को जो है मात्र 11-11 रुपए देता है। कितने? कितना देता है? 11। 2 संत में से एक संत खुश था और एक संत खुश नहीं हुआ। वो आप से अपने निवास स्थान पे छोड़ता है। तीसरा संत जो है दोनों के चेहरे को देखता है, बोले आज क्या हुआ है? हमेशा दोनों एक जैसे रहते, आज एक का मुंह उदास है और एक का मुंह खुश है। वो पूछता है पहले खुश रहने वाले व्यक्ति से क्या हुआ? बोलता है जजमान बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा किया।
सत्कार किया, भोजन खिलाया, आदर दिया, मान सम्मान किया, अपनी मेज पर बिठाया, उसने खुद भरोसा छोड़कर गया और 11 रुपए भी दिया। यार यहाँ तो हम भूखे प्यासे हैं और 1 रुपया नहीं था, हमको कुछ भी नहीं था, लेकिन आज प्रभु की दया से 11 रुपए भी मिला और भोजन भी मिला। दूसरा व्यक्ति बोलता है भैया सब कुछ अच्छा था, आदमी बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, मैं सोचा यार 100 रुपए या 101 रुपए तो मिलेंगे, सारा 90 रुपए का नुकसान हो गया। आप समझ रहे बात को? एक संतोष भरे जीवन में खुशी होती है। दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसको 11 रुपए भी मिले थे। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे कम से कम भरपेट भोजन दिया, मान सम्मान दिलाया और उल्टे 11 रुपए भी मुझे। लेकिन दूसरा असंतोष क्यों था? क्योंकि वो जो चीज देख रहा था, उस देखने से ही उसने समझ लिया कि 100,000 रुपए तो आज मिलेंगे ही। लेकिन जहां बात 11 रुपए की आई, उसका 90 रुपए का नुकसान हो गया। उस 90 रुपए ने उसकी पूरी खुशी छीन ली। यह है असंतोष का चिन्ह। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें देता है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। आज उसने जितना अच्छा भोजन खाया था, वो सब सिर्फ 90 रुपए की थॉट से सब कुछ फिनिश कर। हमें देखना है हमारा जीवन कहाँ है, कितना अच्छा हम सोचते हैं और कितना अच्छा हम अपने प्रभु के साथ जीवन को जीते। इसलिए वर्तमान में जीने की कोशिश करो। भविष्य तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। उसने स्वयं कहा है, क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे त्यागूंगा। पहला तिमुथियुस 6:8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना। यदि हमारे पास खाने को और पहनने को हो तो इसी में संतोष करना चाहिए। एक बड़ा वचन परमेश्वर का। जो कुछ परमेश्वर ने हमें खाने को दिया और पहनने को दिया, उसी में हमें संतोष रहना चाहिए, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। ज्यादा लालसाएं, ज्यादा अभिलाषाएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाती। या ये मान के चलिए कि जो कुछ हमारे पास है उसका अस्तित्व या उसका महत्व हम नहीं समझ पाते, जो परमेश्वर ने हमें दिया, और हमारी सोच कहीं और ही चली जाती। तो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को दूर कर लेते हैं तो एक असंतोष का आत्मा आपके जीवन में आकर के आपके पूरे जीवन को खराब कर देगा। मैं बाइबल से बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के लिए वचन हम निकालेंगे। 6:9 पढ़ेंगे। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। पर जो धनी होना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो कहता होगा कि मैं धनी नहीं होना चाहता। सभी धनी होना चाहते हैं। आज संसार जो है ना, धन की आवाज सुनता है, लेकिन एक विश्वासी परमेश्वर की आवाज सुनता। इसलिए जो धनी होना चाहता है, जिनके मन में धन के लिए बहुत ज्यादा जगह है, आज उनके लिए परमेश्वर का वचन उन्हें सुधारने के लिए दिया जा रहा है। मैं हूं चाहे आप हो, परमेश्वर का पाक और पवित्र वचन देता है। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देते हैं। परमेश्वर तो सुधारना चाह रहा है और मनुष्य धन के लोभ में बिगड़ना चाहता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें दिया उसमें तुम